नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी संयुक्त पहली इकाई के अंतर्गत हमने पहली वीडियो में पहली कविता देखी थी। अब हम पहली इकाई में पाठ दूसरा देखेंगे जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखो, शीर्षक में ही एक हास्य कहानी नजर आ रही और अवश्य यह एक हास्य कहानी है। अब इस कहानी के जो लेखक है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम संक्षेप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का परिचय देखेंगे। तो छात्रों, स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिक्षाविद और विद्वान थे। कई कृतियां इनकी प्रसिद्ध है। साथ ही में आधुनिक भारत के विकास में इनका अनमोल योगदान रहा है। और छात्रों, इन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा, इतिहास आदि से यह गहरे जुड़े रहे। इनकी कृतियों में इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत। साथ ही में अबू खा की बकरी, जो हमने पढ़ी होगी ये कहानी, अबू खा की बकरी और 14 कहानियां, ये इनकी कृतियां प्रसिद्ध है। आज हम इस पाठ के माध्यम से इन्होंने जो संदेश दिया है वो हम देखेंगे। ये था लेखक का परिचय। अब हम पाठ संबंधी जानकारी देखेंगे। इन्होंने लकड़हारे और बालिश्तिये के माध्यम से एक बड़ी ही रोचक और हास्य कहानी हमें प्रस्तुत की है। हमें कभी किसी अपरिचित को नहीं सताना है, कभी किसी अपरिचित को हमें छेड़ना नहीं, ना ही पत्थर मारना है, उनकी हंसी नहीं उड़ाना है। और छात्रों, हम ये करेंगे भी नहीं तो हमें अच्छा बनने की प्रेरणा ये कहानी देती है। और हमें जीवन में अवश्य अच्छा ही बनना है और हम अच्छा बनेंगे भी। तो छात्रों, हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे कि बालिश्तिया और लकड़हारे की कहानी कौन सी है। अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर देखेंगे। हमने संक्षेप में पाठ का आशय देख लिया था। एक लकड़हारा और बालिश्तिये की कहानी हम देखेंगे। अब हम पाठ की ओर देख रहे हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। देखो छात्रों, लकड़हारा क्या कृति कर रहा था। लकड़हारे का कार्य आपको सबको पता है कि लकड़हारे का कार्य जंगल में जाना, रोज लकड़ियाँ काटना और उन लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से अपने घर गृहस्थी चलाना, यह लकड़हारे का कार्य था। पहले लकड़हारे बहुत हुआ करते थे और वह लकड़हारे कोई पेड़ों की ऐसी गीली लकड़ियाँ नहीं काटते थे। वह लकड़हारे जो सूखी लकड़ियाँ होती थी, जो जंगल में नीचे गिरी हुई होती थी, वही लकड़ियाँ बीनते और उन्हीं लकड़ियों को बेचते थे। लेकिन आज तो लकड़हारे का व्यवहार भी बड़ा ही नकली हो चुका है। पेड़ों को काटा जा रहा है और इस कारण पेड़ों की अधिक से अधिक कटाई हो रही है। लेकिन पहले लकड़हारे ऐसे नहीं थे। लकड़हारा जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता, शहर में जाकर बेच देता। एक दिन उसे ख्याल आया कि आसपास से सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते, तो उसे सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिल पाती थी, इसलिए वह दूर जंगल में अंदर की ओर चला गया। तब सर्दी का मौसम था। सर्दी मतलब जाड़े का मौसम, ठंड का मौसम। मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बता रही हूँ छात्रों, आप आपके कॉपी में लिख सकते हो। सर्दी, जाड़े का मौसम, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा मतलब ठंड पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। ठिठुरना मतलब ठंड के कारण कांपना। ठिठुरना मतलब होता है ठंड के कारण कांपना। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। और देखो, अधिक ठंड जब पड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और हमारे जो उंगलियां होती है या हाथ होते हैं वो काम नहीं करते, बिल्कुल सुन्न। सुन्न का मतलब होता है संवेदना रहित, जिसमें कोई संवेदना नहीं है। ऐसे हमारी उंगलियां हाथ हो जाते
जिन्हें हमें क्या करना होता है कि इन हाथों को यदि हम एक दूसरे पर घिस कर इनमें गर्मी यदि निर्माण कर ले तो थोड़े काम हम कर सकते। इसलिए बार बार ठंड के कारण ठिठुरने के पश्चात उसकी उंगलियां जब सुन्न हो जाती तो थोड़ी थोड़ी देर में लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी रख देता, दोनों हाथ मुंह के पास ले जाता और जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता। आपको पता है कि फूंक मारने से क्या होता है, गर्म हो जाते हमारे हाथ। आगे, जंगल में न मालूम किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। देखो, आपको पता ही होगा, जंगल में हमें जंगली जानवर तो होते ही है, हर तरह के जीव जंगल में बसते। और लकड़हारे ने तो सुना था कि जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भी होते हैं। बालिश्त का मतलब होता है कि छोटे कद के जो आदमी होते, जो बिल्कुल बित्ते भर होते, उन्हें बालिश्त कहा जाता है। छोटे कद का आदमी या नाटा भी हम जिसे कहेंगे। तो देखो कि छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी, वो बालिश्त किस प्रकार होते हैं छात्रों, कि बस अंगूठे के सिरे से लेकर बस कनिष्ठिका के छोर तक, बस इतने अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के छोर तक, तो इतने ही ये बालिश्त होते। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते, मगर बस होते खूंटी से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में यदि चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते कि यह करता क्या है। अब आपको पता है कि बालिश्त है इतना सा आदमी। बालिश्त का चित्र यदि आप देखना चाहते हो तो हम देखेंगे छात्रों। अब देखो, आपको ये चित्र नजर आएगा। देखो, यहाँ लकड़हारा बैठा है और उसी के पास में ये बालिश्त छोटे कद का आदमी खड़ा है और इसे सब है, दाढ़ी है, हाँ, इसकी मूछ भी है। ठीक है छात्रों, अब हम पाठ की ओर फिर से देखेंगे। फिर ये खूंटी जैसे होते। हम तुम जैसा कोई आदमी इनकी बस्ती में यदि चला जाए ना तो उसे बड़ी हैरत से देखते। हैरत से मतलब आश्चर्य से देखते, अचंबा कि ये करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते और न पत्थर फेंकते। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते। देखो छात्रों, जो सीख हमें देनी है इन पंक्तियों से हमें समझ में ही आ रहा है कि देखो, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते, वो लोग बहुत अच्छे होते, दिल के सच्चे होते। कभी उनके यदि बस्ती में कोई अनजान व्यक्ति चला जाए तो वो कभी उसे देखकर उसे सताएंगे नहीं, ना ही उसे देखकर तालियां बजाएंगे और ना ही पत्थर फेंकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कैसी रीत होती है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति आ जाए जिसे हमने कभी देखा नहीं, कोई अपरिचित आ जाए, कोई अनूठा आदमी हमारे तरफ आ जाए, तो हम कैसे बर्ताव करते हैं उसके साथ। उसे देखकर मानो हम उसे पागल समझते। बच्चे उसे पत्थर फेंकते, उसे देखकर उसे सताते। लेकिन बालिश्तीय के जो बच्चे होते हैं ना, बड़े अच्छे होते। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, कभी किसी को सताना नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो भी ऐसा कार्य कभी नहीं करते। आगे, खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्तीय भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। लकड़हारा जंगल में अंदर की ओर चला गया जहाँ बालिश्तीय की बस्ती थी। वहाँ पासी में एक बालिश्ता बैठा था, वो देख रहा था। मियाँ बालिश्तीय ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वह अपनी जगह से उठे, कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। देखो, लकड़हारे की कृति बालिश्तिया बैठकर देख रहा था। बालिश्तिये से रहा नहीं गया कि लकड़हारा बार बार हाथ में फूंक क्यों मार रहा है। उसकी समझ में नहीं आया, इसलिए वह जाकर लकड़हारे के पास उसने फिर भी लकड़हारे से पूछने की हिम्मत बंधाकर उसने कहा कि बुरा नहीं मानो तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ।
देखो, लकड़हारे ने देखा कि ये अंगूठे बराबर का आदमी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अंगूठे बराबर का आदमी होता है बालिश्ता। तो ये अंगूठे बराबर के आदमी को देखकर ताज्जुब मतलब क्या, हैरानी हो गई, आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। अब आप भी यदि अंगूठे भर का आदमी देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी। लकड़हारे की कृति वैसी ही थी बस। मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, वो उसे हंसी आई लेकिन उसने उसके सामने अपनी हंसी जाहिर नहीं की। तो हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो, बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म मान लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते, फिर फूंक लेता हूँ। जिस प्रकार आपके भी हाथ सर्दी से ठिठुरते, आप भी यही कृति करते हो, बार बार हाथ में फूंक मारते हो जिससे आपके हाथ गर्मा जाते हैं। उसी प्रकार लकड़हारे ने भी जवाब दिया कि सर्दी के कारण मैं बार बार अपने हाथ में फूंक मार रहा हूँ जिससे मेरे हाथ ठिठुरेंगे नहीं। मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए। मगर रहे आसपासी और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। देखो, बालिश्तिये ने तो अपना सुपारी जैसा सिर हिला लिया, मानो उसे सब पता चल गया कि फूंक क्यों मार रहा है, और वह आसपास ही देखता रहा, वही बैठा रहा, चला गया आसपास बैठकर फिर से लकड़हारे को देखता रहा कि लकड़हारा क्या क्या कृति कर रहा है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। अब आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रख दिया उसने। अब देखो कि लकड़हारे को भूख लगी, दोपहर का वक्त हो गया, खाना पकाना था उसे। उसके पास जो हांडी थी उसे उसने चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे पर रख कर उसने आलू उबालने के लिए उसमें डाल दिए। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती और लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठता देखता गया। पहली बार तो लकड़हारे ने कह दिया कि मैं फूंक मारता हूँ तो मेरे हाथ गर्म हो जाते, लेकिन अब फिर से लकड़हारा क्या कर रहा है, आलू उबालने रखे हैं, चूल्हे में लकड़ी जो डली है वो गीली है और गीली लकड़ी होने के कारण उसे बार बार फूंक मारना पड़ता है। आपको पता है कि चूल्हा जलाते समय यदि आग ठंडी होती है तो हमें फूंक मारना होता है और फूंक मारकर हम आग जला देते हैं। इसी प्रकार लकड़हारा भी मुंह से फूंक कर आग तेज कर देता था। लेकिन बालिश्तिया मियाँ फिर सोच में पड़ गया कि एक बार तो कहा कि आग से हाथ गरमा दिया, अब क्या इसके मुंह से आग निकलती है क्या, ये फिर फूंकता है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। अब उबला हुआ आलू यदि आप निकालते हो तो वो गर्म ही रहेगा ना। अब लकड़हारे को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए उसने वही पका भी नहीं अध पका आलू निकाल लिया और उसे खाना चाहा, लेकिन वो गर्म था। अब क्या करेगा लकड़हारा? यदि छात्रों आपके सामने कोई गर्म खाने की चीज़ दी जाए तो आप क्या करोगे? आप उसे फूंक फूंक कर ठंडा करोगे ना। तो लकड़हारा भी क्या करेगा? अब लकड़हारे के हाथ में गर्म आलू है तो वो क्या करेगा? उसे फूंक फूंक कर ठंडा करेगा। फिर से आई फूंकने की बात। अब क्या कहा? उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से आलू को तोड़ा और दबाकर मुंह से फूंक फूंक कर करके वह खाने लगा। देखो, मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से वो दबाकर तोड़ा आलू, और आलू अंदर की ओर ज़्यादा गर्म होता है। आपको पता ही है कि आलू भले ही ऊपर थोड़ा ठंडा होगा लेकिन अंदर जब हम उसे तोड़ते तो ज़्यादा गर्म होता है। उसी प्रकार उसने किसी प्रकार तोड़ तो लिया लेकिन मुंह से फू फू कर फूंकने लगा। बालिश्तिये ने फिर मन में कहा कि यह फिर फूंकता है,
देखो कितनी बार फूकने की क्रिया हुई छात्रों उसकी। एक बार तो उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूका, बाद में चूल्हे में जो गीली लकड़ी थी उन लकड़ियों में आग जलाने के लिए फूका, अब गर्म आलू को ठंडा करने के लिए फूक रहा है। अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा क्या ये? इसके मुंह से तो आग निकलती है। बालिश्तिये ने सोचा कि ये आलू को फूक कर जलाएगा, लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी की हाल ना पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। देखो फूकने की बात 3 बार हुई, फूकने की क्रिया 3 बार हुई, इसलिए बालिश्ते से रहा नहीं गया, हैरानी में पड़ गया और इसलिए फिर से लकड़हारे के पास आकर पूछता है कि बुरा न मानो तो एक बात पूछो। फिर बालिश्तिये ने पूछा, अब इस आलू को क्यों फूकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूँ। लकड़हारे ने क्या जवाब दिया कि मैं इसे गर्मा नहीं रहा हूँ, मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ क्योंकि आलू गर्म है। और बालिश्तिये ने पूछा था कि इसे क्यों फूक रहे हो, क्या फिर से गर्मा रहे हो? यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। अब तो वो सोच में पड़ गया कि ये कौन सी बात है भाई, कई बार कहता है कि मैं ठंडा करता हूँ, कई बार कहता है कि गर्म कर रहा हूँ। अब तो ये सुनकर बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर काँपने लगा, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यो ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। अब बालिश्तिये को लगा कि ये लकड़हारा कोई जादूगर तो नहीं है, क्योंकि बालिश्तिये के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि ये फूंक मारकर ठंडा भी करता है, फूंक मारकर गर्म भी करता है। इसका मतलब जरूर ये कोई जादूगर है, इसलिए वो डर के मारे थर थर काँपने लगा, बराबर पीछे हटता गया। ऐसे आदमियों को देखकर पहले ही हंसी आती है, लेकिन जब वो थर थर काँपने लगेगा कप कप की हालत में देखकर तो उसे और हंसी आ जाएगी। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? लकड़हारे ने पूछा, क्यों काँप रहे हो, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, क्योंकि ये जादूगर होगा इसीलिए उसी से ठंडा उसी से गर्म कर रहा है। बालिश्तिया बड़ा डर गया, डर के मारे भागने लगा। जब लकड़हारे ने पूछा कि क्या हुआ, आप काँप क्यों रहे हो, तब ज़्यादा दूर जाने के बाद उसने कहा कि शायद ये कोई ज़रूर जादूगर है, क्योंकि उसी से ठंडा और उसी से गर्म कर रहा है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो है कि यही बात उन मियाँ बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। और ये नन्ही सी खोपड़ी, आपको पहले ही कहा कि अंगूठे सा शरीर और सुपारी जैसा सिर। अब सोचो कि ये नन्ही सी खोपड़ी में इतनी बड़ी बात कैसे जाएगी कि लकड़हारा उसी से फूंकता है और उसी से गर्म करता है। तो देखो छात्रों, थी ना ये रोचक और हास्य कहानी। लेकिन बालिश्तिये को देखकर फिर भी लकड़हारे ने उसकी हंसी भी नहीं उड़ाई और ना ही उसे छेड़ा, और बालिश्तिये के बच्चों ने भी लकड़हारे को देखकर कभी उसकी हंसी नहीं उड़ाई। और यही सीख भी हमें लेनी है कि कभी किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, हमें जिंदगी में अच्छा बनना है। छात्रों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।